स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं 4 या 5 करीब ले रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स, जबकि y1 इक्वल टू 1। इसका सलूशन है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स। इसको ओपन कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी वाई वाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब जो है इसको इंटीग्रेट कीजिए तो डी वाई अपॉन वाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका होता है log वाई, इसका होता है एक्स बाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स का हो जाएगा log एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब जो है इसको आप लिख सकते हैं, इधर इसको लेके आएंगे तो log वाई माइनस log एक्स, तो इसको आप लिखते हैं log मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स। ये हो गया आपका माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका log, जब हटाएंगे तो ये हो गया मॉड वाई बाई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। ये प्रॉपर्टी होती है इसको मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स को, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं मॉड वाई बाई एक्स। और log हटाएंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। अब आपको दिया हुआ है वाई, इसी वैल्यू आपको दिया हुआ वाई 1 इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1। जब एक्स इक्वल टू 1 है तो इसका वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 में रख लीजिए। क्वेश्चन मान लीजिए कोई 1, तो इसमें जब मान रखेंगे तो आपका आएगा यहाँ 1 हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 है, माइनस 1 हो जाएगा प्लस सी। ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 प्लस सी। 1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 0 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 प्लस सी। अब इसको लिख सकते हैं आप 0 इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, तो सी इक्वल टू हो गया आपका 1। अब इसी वैल्यू को 1 में रख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए तो आपका हो जाएगा मॉड वाई अपॉन एक्स इक्वल टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब जब आप मॉड खोलते हैं, आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी है, मॉड खोलते हैं तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो यहाँ मॉड जब ओपन किया है तो वाई बाई एक्स इक्वल टू हो गया आपका प्लस माइनस ई टू द पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स। वाई इक्वल टू हो गया आपका एक्स ई टू द पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स, या वाई इक्वल टू हो गया माइनस एक्स ई टू द पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स। लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, क्योंकि इसमें मान रखेंगे आप
एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, तो ये इक्वल नहीं होगा। अतः वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स, जहाँ पर एक्स इक्वल टू नॉट जीरो है, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। डी वाई बाई डी एक्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एट वाई जीरो इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर वेयर वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। तीसरा क्वेश्चन है 2y प्लस 3 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, वाई 1 इक्वल टू माइनस 2। तो मैं बारी बारी से तीनों क्वेश्चन को अटेंड करूँगा। पहला क्वेश्चन का गिवन क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 रख लीजिए, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए प्लस वाई स्क्वायर यहाँ कॉमन लीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप फैक्टर में बना लिए, फिर वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लिए 1 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद आपका आया tan इनवर्स वाई एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। आपको दिया हुआ वाई जीरो इक्वल टू 1, दैट इज वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर ये tan इनवर्स 1 इक्वल टू 0 प्लस सी इक्वल टू आपका आ जाएगा पाई बाई 4। आप जो है सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो आपका आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस पाई बाई 4, वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा tan एक्स प्लस एक्स बाई 3 प्लस पाई बाई 4। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पलर NCERT का एग्जाम्पलर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है गिवन इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वेयर वाई इक्वल जीरो एक्स इक्वल टू। इसमें भी आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। आप इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस डी एक्स हो गया। इसको आप सेपरेट कर लिए, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए, तो ये इसका आएगा tan इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आपको दिया हुआ है वाई इक्वल 0 एक्स इक्वल टू 0, तो tan इनवर्स ये वैल्यू जो है इसमें रखेंगे तो ये आएगा आपका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, देयरफॉर सी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर tan इनवर्स वाई इक्वल टू आपका आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, और वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन उसमें पूछा था गिवन इक्वेशन 2y प्लस 3 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 व्हेन वाई 1 इक्वल टू माइनस 2। तो इसको आप 2y प्लस 3 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2y प्लस 3। इसको लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 3 डी वाई इक्वल टू माइनस 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये माइनस दोनों तरफ है कैंसिल, वाई अपॉन वाई प्लस 3 डी वाई इक्वल टू 2 डी एक्स अपॉन एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करने के बाद आएगा ये पार्शियल फ्रैक्शन से आपने 1 माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 3 डी वाई इज इक्वल टू
वाई में वाई प्लस 3 को डिवाइड करने के बाद ये आपका आएगा 1 माइनस 3 अपान वाई प्लस 3 डी वाई इक्वल टू 2। ये आपका हो गया इंटीग्रल। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो वाई माइनस 3 लाग वाई प्लस 3 इक्वल टू 2 लाग एक्स प्लस सी। ये हो गया वाई माइनस लाग, ये यहाँ पर चला जाएगा एम टू द पावर एन के फॉर्म में। तो ये हो गया वाई प्लस 3 टू द पावर 3, ये भी एम टू द पावर एन के फॉर्म हो जाएगा लाग में। तो लाग एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हमको दिया हुआ हम लोगों को y इक्वल टू -2 व्हेन x इक्वल टू 1, तो माइनस इसका वैल्यू रख दीजिए क्वेश्चन 1 में। -2 माइनस लाग -2 प्लस 3 लाग 1 स्क्वायर प्लस सी, इसका वैल्यू रखने के बाद -2 माइनस लाग 1 लाग 1 प्लस सी लाग 1 0, सी इक्वल टू आपका आएगा -2। अब ये वैल्यू सी इक्वल टू -2 क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए। तो y इक्वल टू माइनस लाग वाई प्लस 3 क्यू लाग एक्स स्क्वायर -2 सी का वैल्यू है। अब माइनस लाग वाई प्लस 3 का क्यू माइनस लाग एक्स, इसको इधर ले आइए -2 और वाई को इधर ले जाइए माइनस वाई, ये यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए। ये आपका बच्चा है एक्स स्क्वायर लाग एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 का क्यूब इसके 2 माइनस वाई प्लस 2, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया लाग एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 का क्यूब वाई प्लस 2, जो लाग हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू ई टू द पावर वाई प्लस 2, यही आपका रिक्वायर्ड सलूशन होगा। NCERT एग्जाम्पलर में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। Find the equation of the curve passing through the point 0 pi by 4 whose differential equation is sin x cos y dx equal plus cos x sin y dx dy equal to 0। आपको गिवन इक्वेशन है ये, इसको वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन है तो इसको उस तरह से बना लीजिए। tan x ds इक्वल टू tan y dy इक्वल टू 0 डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ये इसका डिफ्रेंशिएशन आता है, एक तो होता है माइनस लाग कास एक्स, एक होता है लाग सेक एक्स, तो इसमें आप यूज़ करिए माइनस लाग कास एक्स। tan y का हो गया माइनस लाग कास वाई इक्वल टू लाग सी माइनस लाग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा लाग कास एक्स प्लस कास वाई, इसको एम टू एन का फॉर्म लिख दिया लाग सी, हो गया लाग कास एक्स कास वाई मॉड में हो गया। ये लाग सी है, यहाँ से माइनस इधर ले जाएंगे तो ये लाग 1/c लिख सकते हैं इसको। अब कास एक्स कास वाई इक्वल टू 1/c लाग 1/c को c1 लिख देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब c1 इक्वल टू प्लस माइनस 1/c, क्योंकि यहाँ पे मॉड है, मॉड जब भी हटाएंगे तो इसका प्रॉपर्टी है एक बार प्लस में राइट हैंड साइड को लिखेंगे तो और माइनस में लिखेंगे। अब सिंस गिवन कर्व पासेस थ्रू द 0.5 पाई बाई 4, तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए तो आपका होगा cos 0 cos पाई बाई 4 इक्वल टू c1 इक्वल टू आपका हो गया 1/√2 cos x cos y इक्वल टू 1/√2। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए तो हो गया y इक्वल टू आपका होगा cos इनवर्स 1/√2 6x, यही आपका हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन।